पहले शिव बाबा की माला में पिरोएंगे तो विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। तो इसलिए शिव बाबा की माला में पिरोने के लिए क्या क्या करना है, चलो सुनते हैं बाबा के शब्दों में। प्लीज नाउ स्लो कर दो वॉल्यूम। मीठे बच्चे, अभी ये रावण राज्य है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। इसलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो, श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। वैसे ही नई दुनिया आ रही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो। जहाँ जाना होता है ना, वहाँ का रिक्विजिट हम यूज करते हैं ना, वही करना पड़ता है ना। वैसे ड्रेस पहनना होता है, वैसी मेंटालिटी भी बनानी पड़ती है। अगर वहाँ वो कल्चर है और वहाँ रहना है तो, और कोई चॉइस नहीं है तो फिर क्या करेंगे, वही कल्चर को एडॉप्ट करना होता है ना। तो इसी तरह नई दुनिया में जाना है तो कौन सा कल्चर है, वहाँ बेसिक कल्चर, वहाँ का पवित्रता, तो बेसिक कल्चर तो एडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न है, वॉल्यूम स्लो कर दो। बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, और उस कथा का रहस्य क्या है? सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? क्या रहस्य होगा उस कथा का? जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, फाइनली उसका मॉरल क्या है? नरसिंह नारायण बनना, हाँ, सच्चा सच्चा नारायण बनना। मतलब उस कथा में वो बताया ना कि अगर कथा का कंटेंट मालूम है, लीलावती कलावती, तो उनके पास था, फिर उन्होंने गवा दिया, तो फिर कथा किया, फिर आ गया, फिर गवाया। मतलब मेन सारी है। तो उसका रहस्य है बादशाही लेना और गवाना। अच्छा खासा धन था, बोला तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। उसने नहीं किया, मिट्टी में मिल गया। अल्फ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना। गदाई मजदूरी, हाँ गदा, हाँ मतलब वही गधाई, वही गधा। यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। गदाई छोड़ राजाई लेना। गीत है, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप, रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा और मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, ये समझ में आता है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। मुख्य है आत्मा, उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते है। अच्छा, शरीर को आत्मा देखती है, मैं आत्मा शरीर को देखती हूँ, शरीर मुझे नहीं देखता है। हम शीशे में देखते हैं, कौन देखता है किसको? आंखों से खिड़की से चीजें दिखाई देती, मतलब आंखों से दिखाई देती, लेकिन आंखों से भी देखने वाला कौन है? मैंने कहा मुझे दिखाई दी, खिड़की में खड़े थे, तो देखने वाला तो खिड़की थोड़ी थी, थ्रू खिड़की देखा। तो मुख्य आत्मा, जान सकते आत्मा निकल जाती तो शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा देखी नहीं जाती है, शरीर देखा जाता है। वैसे आत्मा का जो फादर है, जिसको गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आता है। उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। देखो कैसे बाबा ने एस्टेब्लिश किया।
आत्मा देखने में नहीं आती है, तो जो आत्मा का फादर है वो कैसे देखने में आएगा? उनको भी समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्मा को हम फील करते हैं ना, फीलिंग्स है, क्या होता है, हम कहते हैं फीलिंग्स, तो फील करने वाली, तो आत्मा क्या है? फील करने वाली। फीलिंग्स को देख सकते हैं, कोई कहते मैं बहुत दुखी हूँ, बताओ दुख का है, दिखाओ मुझे दुख, तो फील करते। आत्मा सब ब्रदर्स है, शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई है, वह भाई बहन है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते, आत्माओं का बाप सभी का एक है, उनको देख नहीं सकते। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, ये पुरानी दुनिया कलयुग है, इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है, वैसे ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। कोई बड़ी बात है? पुराना घर तोड़ते हैं, नया घर बनाते हैं। और समझदारी है कि पुराना होते होते मतलब तोड़ सॉर्ट ऑफ तोड़ना मतलब क्या है, इस तरह से तोड़ते नहीं है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अब जब तोड़ने क्या स्टेज आ जाती है ना घर को, फिर हम क्या करते, इतना ध्यान नहीं देते कि नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, ये कराओ, ये थोड़ा थोड़ा बहुत काम चलाओ, उतना ध्यान देते, क्योंकि अब तो तोड़ना है। जबरदस्ती अच्छी अच्छी फिटिंग्स मत करो। तो इस दुनिया को भी क्या करना है, हल्का सा बस थोड़ा काम चलाओ, बाकी बहुत आकर्षण, बहुत ये नहीं। तो बाबा कहते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, पुरानों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो इसी तरह अपने मन बुद्धि की इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये है पुरानों को, पुरानी दुनिया खलास हो रही है, ये फीलिंग में चलना। तो ये इनको अब बदलना है। तो वैसे ही पुरानी दुनिया खलास होनी है, सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग में होता ही है देवी देवताओं का राज्य। आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी, राम सीता की डिनेस्टी। तो ये सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। अच्छा, फिर देवी देवता जो पवित्र थे वह पवित्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु तो प्रूव्ड हो गया, जला ही नहीं मतलब ना। नहीं, क्या हो गया, क्या शब्द है दीदी? जला ही नहीं ना, इसलिए तो एक पर्टिकुलर शब्द आपने यूज किया, एक पर्टिकुलर शब्द यूज किया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड साबित हो गया। तो बाबा कहते हैं रावण है दुश्मन, ये है सबसे बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको देखो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, इसलिए उनको जलाने की रस्म ही पड़ गई। अब ये रिचुअल बन गया। बाकी दुश्मन जो होता ना, एक बार मर जाए तो फिर ठीक है गया, क्योंकि जलाते तब तक है उन दुश्मनों को, अगर एफिजी बनकर जो जलाया जाता है जब तक वो है, वो जिंदा है। मर जाने के बाद तो फिर तो जलाने का नहीं होता है ना, उस बोला अब क्या है, गया ना अब तो। तो रावण बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए अब तो रस्म ही पड़ गई, रिचुअल हो गया। भारत का कैसा दुश्मन है देखो, नंबर 1 दुश्मन है रावण। तो हमारा नंबर 1 दुश्मन कोई कंट्री नहीं है, कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, ये। और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है, खुदा तो है दोस्त
रावण है दुश्मन, खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं, रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख। अब ये कौन बैठ समझाते? पतित पावन बाप श्री बाबा ब्रह्मा दादा। बाबा हमेशा सही करते हैं, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा ना, जिसको एडम कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, शूद्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं, यह साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, सतयुग में हाँ होगा ही नहीं तो कैसे जलाएंगे, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ये दुख की दुनिया बनाई, ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत है, बड़े बड़े महल आदि है, वह स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं भल किसके पास करोड़ है परंतु शांति नहीं है, पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। ये दुनिया में, नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। खानियों से लेंगे ईंटें सोने की, से बनाएंगे। फिर बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सतयुग में है वाइसलेस निर्विकारी दुनिया। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहां होता ही नहीं। स्टार्टिंग विकार ही नहीं है, काम विकार। मतलब क्यों बाबा ने उसको एक्चुअली स्टार्टिंग कहा, बेसिक विकार का, क्योंकि सबसे ज्यादा नेचुरल उसको बोला जाता है। ईगो के लिए भी वर्कशॉप्स कराते हैं, ईगो की। और बाकी क्रोध के लिए तो खैर क्लियरली दिखाई देता है। अच्छा मोह तो वैसे भी शास्त्रों में वर्णित है कि भाई मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये है। और लोभ के लिए तो फिर शास्त्रों में भी बोलते हैं भाई जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, तो लोभ नहीं करना चाहिए। और काम विकार के लिए मतलब एक हल्का सा, शास्त्रों में भी इतना वर्णन नहीं है, एकदम नेचुरल बोल दिया इसको। तो बाबा सबसे फर्स्ट, और जबकि पता नहीं कि वो पूरा बीज है बाबा, इसलिए बाबा कहते हैं कि वहां विकार होता ही नहीं है। शास्त्रों में तो इसलिए नहीं कहा कि शास्त्र लिखे ही तब गए थे जब विकारी बन चुके थे। मतलब फिर भी वो उन आत्माओं को निर्विकारी का पता ही नहीं ना, जैसे कोई शिव पुराण में दीदी लिखा है कि ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि की रचना करी। ये डायलॉग, ये पूरा तो बहुत रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी है ना इसमें। यही मतलब ब्रह्मा ही ऐसा हुआ ना, उसके बाद सारे हो गए, इस कारण वैसे बताया। तो सतयुग में वाइसलेस निर्विकारी, वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, न देह अभिमान, न क्रोध, न काम, 5 विकार होते ही नहीं है। सद्बुद्धि का रीजन है पवित्रता, योग बल से पैदाइश। इसलिए देखो वो यादगार है, कौरव और पांडव, पांडवों की बुद्धि कैसी थी, धार्मिक ये, और कौरवों की बुद्धि, इसलिए एक ही युग में 2 तरह की पैदाइश बताई। पांडवों की योग बल से आह्वान किया, सूर्य का आह्वान, इसका आह्वान, उसका आह्वान, और उनकी भोग बल से। तो बाबा कहते हैं तो ना देह अभिमान, न क्रोध, न काम, विकार होते ही नहीं है, इसलिए वहां कब रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है, इसलिए सब पुकारते हे पतित पावन आओ। वह तो लिबरेटर है, सबका दुख हरता, अभी सब रावण राज्य में है।
बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। अब बाप कहते तुम पवित्र बनो, ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर चलेंगे वह श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। विनाश तो होगा, सब खत्म हो जाएंगे। बाकी कौन बचेगा? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं। जो श्रीमत पर पवित्र रहते वही बाप की श्रीमत पर चल विश्व के बादशाही का वर्षा पाते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सत्युगी राम राज्य स्थापन होना है। राम व सीता वाला नहीं। शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी है। लंका ये सारी दुनिया है। एक्यूरेट कैसे है? जैसे लंका पानी, लंका भाई लंका ही चूज किया, आइलैंड है, चारों तरफ वाटर, बीच में लंका। अब उन्होंने उसको बोल दिया कि प्रोटेक्शन रहता था रावण को, कोई दुश्मन आएगा नहीं, अच्छे से करता था। अब इसका एक्चुअल संगम युग के, ये धरती, लंका पूरी दुनिया, और ये दुनिया कहाँ है? पूरे वाटर चारों तरफ है, कहीं भी खोदो पानी तो निकलता है। मतलब नीचे क्या है? वाटर, उसके बीच में ये धरती, धरती से दुगुना पानी, पानी जल, जल से दुगुना अग्नि, इस तरह ये 5 तत्व है। इसलिए आकाश सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब उसका डायमेंशंस अगर देखा जाए फिजिकल। तो अभी ये रावण राज्य है। और दूसरा रावण राज्य क्यों? रावण में एक तो ब्राह्मण और पूरा भगत, शिव का भगत, और दूसरा सबसे बड़ा इमोरलिटी, उसमें जो 2 विकार बहुत पावरफुल थे, काम विकार और ईगो, उसका पतन। आज क्या है दुनिया में? यही 2 चीज है। नंबर 1 काम विकार और दूसरा ईगो। तो बाबा कहते हैं सतयुगी राम राज्य स्थापन होने वाला है। लंका ये सारी दुनिया है। भारत सोने की चिड़िया थी सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य ही नहीं था। बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते। बाकी जो इतने धर्म है सब खत्म हो जाएंगे। समुद्र भी उछल मारेगा। बॉम्बे क्या था? छोटा सा गावड़ा, 7 वो बन के ना पूरा बॉम्बे बना ना, पूरा सागर के किनारे। उसको क्या कहते? 7 आइलैंड्स, एक नाम दिया जाता है। अब सत्युग की स्थापना होती है तो फिर बोलो भाई बॉम्बे वाले, सत्युग की स्थापना होती है फिर क्या हो जाएगा? सारा पानी में मिल जाएगा, समुद्र अपनी जगह ले लेगा। फिर बॉम्बे आदि रहेगी नहीं। ठीक है, दिल्ली दरबार में आ जाओ, सब दिल्ली दरबार में आ जाएगी। दिल्ली सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, कैपिटल दिल्ली होती है। ठीक है, दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसलिए बाबा कहते हैं कैपिटल दिल्ली होती है। सुना? सतयुग में सतयुग की कैपिटल का नाम इंद्रप्रस्थ। फास्ट इंद्रप्रस्थ रहेगा, परिस्थान रहेगा। ऑनलाइन को पता है, अब ऑफलाइन। सतयुग में इंद्रप्रस्थ, परिस्थान तो स्वर्ग को कहते हैं। दिल्ली का जो नाम होगा वो इंद्रप्रस्थ। इसलिए तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नहीं बोलते। सुना सभी को? ऑनलाइन दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ। तो बाबा कहते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है।
परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह सुख था। बाप कहते तुमने विश्व का राज्य गवाया, मैं फिर से देता हूं, बस तुम मेरी मत पर चलो। कोई राज्य नहीं, कुछ नहीं, सब चला गया। क्या वो लूट लेता है ना, फिर बचा कुचा एक छोटा सा एक फ्लैट, बस उसमें रहते, एक छोटी सी कोठी उसमें रह रहे। सुना दीपिका बहन, कहाँ क्या थे आप, याद है? कितना बड़ा पूरा, क्या कहेंगे, पूरा दिल्ली, दिल्ली भी छोटा। कौन कहता था, शील बहन नहीं, देवता दादी कहती है ना, दिल्ली से जयपुर तक का तो एक महल जो विश्व महाराजन का जो महल होगा, कितना बड़ा हो, क्या करेंगे पूरा वही महल बनेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं भारत को, दिल्ली सत्युग में परिस्थान था, दिल्ली गद्दी थी, राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में हीरो का महल, हीरे जवाहरों के महल थे। तो तुमने विश्व का राज्य गवाया, मैं फिर से देता हूं, बस तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो, और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, तुम मेरे गले की माला बन, फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर हूं मैं, फूल, तुम मेरे, फिर युगल है, 2 दाने युगल है, ब्रह्मा बाबा मम्मा, ब्रह्मा सरस्वती, वही सत्य के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर है, उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इन लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं फिर उन्हों के यादगार बनते हैं। आत्माओं का रहने का स्थान है, कर्म क्षेत्र है ना यहाँ। जैसी मेहनत करेंगे वैसा उसका, अच्छा फिजिकल मेहनत की गांधी जी ने तो स्टेच्यूज बनाया, कोई और ऐसी मेहनत की एक्टर्स आदि, उनके भी स्टेच्यूज बने। किसी ने परफॉर्म अच्छा किया, उसके लिए भी तो मेहनत करते हैं, अगर स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना है, उनके भी कुछ यादगार बनते हैं। अब जिन्होंने मन बुद्धि संस्कार पर मेहनत की, उनके फिर मूर्तियां बनती है, उनकी स्टेच्यूज बनेगी, हमारी मूर्तियां। क्यों, क्या फर्क है, हमारी स्टेच्यूज क्यों नहीं बनती? क्योंकि मन बुद्धि संस्कार पर मेहनत करने वाला क्वालिटेटिव, एक तो सबसे डिफिकल्ट पूज्य बनते हैं। हाँ, सबसे डिफिकल्ट क्या है, मन को, बाकी बुद्धि को, बुद्धि के लिए डिफिकल्ट नहीं है, मन सॉरी फिजिकल कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इधर से उधर चले जाओ, कितना टाइम लगता है, यहाँ हम आउटिंग के लिए चले जाते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा देखते रहते हैं, म्यूजियम देखो, आराम से मन लग जाता है। और योग में बैठो, आधा घंटा बैठना है आज कितना टाइम, बिल्कुल नो आउटिंग। सबसे टफ ये, इसलिए इस पर जिन्होंने मेहनत की वो पूजे जाएंगे। तो अब देखो क्या करना है, मुझे परफॉर्म करना है, जिस पर वो कबूतर बैठते वो स्टेच्यूज बनना है वो भी है। तो बाबा कहते हैं वह है शांति धाम, आत्माओं का रहने का स्थान, परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली है, बाप के साथ। मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस कोई जा नहीं सकता, सबको पाठ में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते हैं।
तुम तैयार हो जाएंगे तो वहां जो भी आत्माएं हैं, देखो अब रिलेशन देखो या जिम्मेवारी, तुम तैयार हो जाएंगे तो वहां जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएगी, फिर खलास। किसके कारण खलास रुका हुआ है? अब हम योग नहीं कर रहे, 24 घंटे बाबा को याद नहीं कर रहे, इसके कारण विनाश नहीं हो रहा, क्योंकि कनेक्शन है ना। जितनी बाबा कहते हैं ना संपन्न स्टेज आत्माओं की, मतलब रेडी। जैसे पर्दा खुलना है, किसके लिए वेट कर रहा होता है पर्दा? जो फर्स्ट एक्टर एक्ट्रेस है ना, उनके लिए तैयार है ना, वेट कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि उन्हीं को फर्स्ट परफॉर्म करना है। तो हम आत्माएं रेडी, तो फिर इसलिए दुनिया खलास, पर्दा खुलना। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुना है ना, आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते थे, बाप है ज्ञान सूर्य प्रगटा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो जो भारतवासी नरकवासी है वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। समझाना बहुत सहज है, बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बे बादशाही, अल्फ द्वारा बादशाही मिल जाती है, गदाई खत्म हो जाती है। उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा, बाकी सब है दंत कथा। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए ज्ञान सुनाते। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ, कब तक चला, तो कथा भी हुई ना। जो विश्व पर राज्य करते थे वही 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। जो विश्व पर राज्य करते थे, अभी बाप कहते मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते। ये है। तो देखो दुनिया में है सिमरन, वो याद करते हैं ना, चैंटिंग है, मंत्राज है, वो सिमरन करते हैं। और हम करते हैं स्मृति। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे क्या था, क्या बोला अभी बाबा ने, तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो। याद आया? याद करने से करना और चैंटिंग करना, उसमें खुशी क्यों होती है? खुशी किसमें होगी? याद मतलब याद अपने, आज देखो कोई पास्ट की कोई अच्छी घटना को याद करने में कितना टाइम लगता है, कितनी फास्ट हम रीच करते हैं। अरे जैसी वो चीज देखी, हाँ इधर हम खेला करते थे, या ये अभी प्रोग्राम किया ना होटल में, तो जैसे ही गए वहां क्या हुआ, याद आया। बस कितने साल तक हम ऐसे आते रहे। तो याद करने में कितना मेहनत है, कुछ है मेहनत? स्मृति करने में मेहनत नहीं है। और झूठ था क्या अगर आप कहते हो याद आ गई कि पिछले साल 2 साल पहले आए थे, इधर ऐसे प्रोग्राम किया था, ये झूठ है? था ना। तो याद करना ये सच्चाई है। बाबा हमको जो स्मृति दिला रहे वो सच्चाई है। क्लियर हुआ प्रमोद भाई? पक्का क्लियर? आपको पूछ रहे, फेक नहीं है, पता नहीं ये नहीं। अच्छा अगर आपको 8 साल पहले की भी बोलो याद करने, वो देखो वो सेंटर पे आते थे, मुश्किल है कोई भी चीज, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वी हैड लिव्ड इट, ऐसा है ना, हम जिए थे। तो बाबा का क्या ज्ञान है, इसलिए सच्चाई है स्मृति। तो बाबा कहते हैं
कि कैसे राज्य किया था। पहले पहले सूर्यवंशी का राज्य, फिर चंद्रवंशियों का, उसके बाद दूसरे भी बौद्धि, इस्लामी, फिर क्रिश्चियन आए, फिर वह देवी देवता धर्म जो था सो गुम हो गया, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बस ये गुम हो गया, अब वापस रिपीट होने वाली। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई हुई है। कितना एक्यूरेट है। ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। देखो बाबा उस समय ये बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा है, उस समय तो सबको यही था ना, बाबा मम्मा, बस ऐसे ही दुनिया चले, ऐसे ही हमारा चलेगा, न मम्मा जाने वाली न बाबा जाने वाला। कोई सोच भी थोड़ी सकता था। बाबा ने उस समय भी कह दिया, यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते, इनका भी शरीर छूट जाए। आत्माओं को बैठ, जो आत्माओं का बाप है वो सुनाते, वही पतित पावन है। एक्चुअली में ये जो इतना क्लियर है, पर उसके बाद में भी क्यों नहीं ध्यान गया? क्योंकि सब सोचते थे हम तो एक साथ ऊपर जाएंगे। हाँ, मतलब जब ब्रह्मा जाएगा तभी तो हम जाएंगे, पर वो रॉन्ग भी नहीं है ना, राइट है। पर इस पार्ट में नहीं रहेंगे वो नहीं पता था। वह सब तो भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो, अनेक मतांतर है, इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना, अब कितने कंगाल बन गए हैं। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते, कितनी महीन महीन समझ बाबा देते हैं। नहीं, संडे की मुरली में वैसे भी निश्चिंत सेवा, कितना डीप कंसेप्ट बाबा ने सेवा की बात बताई। सेवा में भी निश्चिंतता, ये नहीं कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अगर सेवा में मुझे ये लगता है ये बैठा है, मेरे को चांस मिला, इसको चांस मिला, मेरे को नहीं मिला, इसको ये किया, ये भी चिंता वाली सेवा है। सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो आज ही मैंने इस बार ये टाइटल फील किया। अभी तक बाबा की अथक सेवाधारी, श्रेष्ठ सेवाधारी, वो सब सुना, निश्चिंत सेवा। तो इतनी महीन नॉलेज किसके पास है? बाबा कहते हैं कि बाप कितना अच्छी तरह से समझाते, सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो त्राही त्राही करेंगे, मालूम है ना त्राही त्राही किसे कहते हैं? जब वो बहुत बचाते, तड़पते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही के पहले, सबको समझ में आया? विदेश वाले को समझ में आया त्राही त्राही किसे कहते हैं? दीदी हाहाकार को कहते हैं, हाहाकार हो जाएगा। समझ नहीं आया दीदी। त्राही त्राही मतलब तड़पना, तड़प उस समय कहते हैं त्राही, उस फेज को कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं त्राही त्राही। सब पुकारेंगे, त्राही त्राही में पुकारेंगे। पुकारते हैं। ओके। तब विनाश होगा। तो ये जो कुछ दुनिया में देखते हो सब खत्म हो जाना है। चलो 1 मिनट एक्सपीरियंस करो, देखो जहां जहां हम जा रहे हैं, जाने वाले हैं, अभी आज के दिन सब कुछ, ये आत्माएं, ये शरीर, ये प्रॉपर्टी, ये व्यक्ति, सब जा रहा है, आंखों के सामने बह रहा है, जल रहा है। अब मेरी स्थिति कैसी है? देखते देखते। ओम शांति। क्या लगता है? कहते शुभ शुभ बोलो और ब्रह्मा कुमारी अशुभ अशुभ। ये प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस है जो सच्चाई है। तो बाबा कहते ये सब रावण राज्य का पॉम्प है।
ये जो कुछ दुनिया में देखते हो सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, ये भारत का ही खेल है। राइज होगा सतयुग में, अब कलयुग में फॉल होना है। ये सब रावण राज्य का पॉम्प है, अब विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड। सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे ये बाप बैठ समझाते। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो, बस बीच में का टाइम मिला है बाप से वर्षा लेने। 85 इयर्स हो गए, और कितना चाहिए टाइम। हमको लेट ज्ञान मिला, बाबा 85 इयर्स से डिंडोरा पीट रहे। हम लेट आए ना एक्चुअली में। सुना रुचिरा बहन, सुलभा बहन, अब टाइम मत वेस्ट करना। जो मतलब वो जैसे होता है ना भाई, 15 मिनट्स बचे एग्जाम के, उसमें भी इधर उधर देखते रहेंगे। वैसे ही 2 आवर्स कितना 45 मिनट्स तो गया और 15 मिनट्स बचे लिखने के लिए। तो बाबा इसलिए कह रहे बच्चे, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, नई दुनिया आने वाली है, इसलिए तुम पढ़ रहे हो। कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। वह तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ चले जाते हैं, उसका है हद का सन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहाँ आना है। यह सब अच्छी रीति समझाना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापर के बाद ही और धर्म आते, पहले सुख भोगते फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। जब से तुम चक्र में आते हो, महाराजा महारानी बनते हो। स्टार्टिंग हमारी ऐसी होती, सिर्फ अल्फ और बे को समझाना है। बाबा किसको विलायत में जाने की मना नहीं करते। यूं तो सब चाहते कि मृत्यु अपने देश में ही हो, अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा, देखो बाबा मना नहीं करते, बेशक जाओ, रहना है रहो, पर यही जनरली चाहते ना मेरा भारत की, अगर जिस देश के है उस देश की, अब विनाश तो होना ही है अगर विलायत में भी जाते, ठीक है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से तो फिर आ भी नहीं सकेंगे। बाबा ने कब कहा था, अब देख रहे हैं ना, कुछ कुछ तो हो रहा है। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। वो इतने तड़प रहे विदेशी सारे, जब भी भोग लगाते हैं मोहिनी बहन बाबा को संदेश दो, कब मधुबन जाए, कब जा सकते हैं, क्योंकि एक बाबा का टर्न पूरा चला गया, कोई विदेशी नहीं आ पाए, नहीं हुआ। अब सेकंड बाबा का टर्न है, दिसंबर तक तो नहीं है ना फ्लाइट स्केच, ऐसा कुछ है नहीं, नो फ्लाइट्स, ऐसा ही। तो मतलब बाबा भारतवासी कितने तकदीरवान, इसलिए बाबा कहते हैं कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए ना, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू गुम कर दी है। नहीं तो भारत सबसे उच्च तीर्थ है, वह बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। क्लियर है? मैं आत्मा, चलो भ्रुकुटी में स्थित हो जाए, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, और देखो इस शरीर को बैठा हुआ, ये शरीर सुन रहा है।
ये शरीर देख रहा है। कितनी शांति फील होती है। जैसे ये अलग करो, सेपरेट करो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो कट निकलती जाएगी और पवित्र बन तुम बाप के पास चले जाएंगे। आत्मा अभिमानी बनना है, जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे और औरों को भी आप समान बनाएंगे, तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी हम बाप को हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों को याद थैंक यू करें। नमस्ते, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए सार है। बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा है ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। अच्छा, वरदान है ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे देखो, ताज तख्त तिलक, फर्स्ट कौन सा है? तख्त तख्त ले तख्त फर्स्ट तख्त, पहले तो बैठेंगे ना फिर ताज, फिर तिलक। तो जब कोई तख्त पर बैठते तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे अब क्या करना है, जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। बाबा के दिल तख्त नशीन, सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। हर संकल्प, वचन, तो जो दिल तख्त वाली होगी बाबा के दिल तख्त पर, तो संगम युग में है बाप का दिल तख्त, भविष्य में है राज्य तख्त। बाबा के दिल में मैं बैठा हूं, मेरे दिल में बाबा है, ठीक है, बाबा के दिल में मैं बैठा हूं, तो फिर आत्मा रूपी तिलक और विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज का बताया नहीं, लेकिन बाबा ने जनरली बताया हुआ है। अच्छा, तो मैं विघ्न विनाशक दिल तख्त नशीन आत्मा। सरल स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। कल भी था ना, आए इजी नेचर, सरल नेचर। सरलता से संस्कार जब सरल हो जाएंगे ना, तो
जो जितना सरल होता है ना वो सबका प्यारा भी होता है। फ्रेंड का सर्कल होता है ना, कौन से फ्रेंड को हम अपने पार्टी में लेते हैं? वही वही ये मुझे ये चाहिए, मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, क्योंकि ये बहुत मिक्सिंग है, ये बहुत सरल है, मोल्ड कर हो जाता है। तो सरलता वाला मोल्ड, सरलता वाला इजी, ये था। अव्यक्त इशारे है। आज का लास्ट अव्यक्त इशारा बीज रूप अशरीरी अवस्था विदेही स्थिति का था ना, ये पूरा मंत्र विदेही का था। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूरिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो। किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटे नहीं, अविनाशी अमिट तिलक रहे। पता है ना सबको 3 बिंदी, 3 नहीं। बिंदी का तिलक नहीं पता है दीदी। आत्मा बिंदी परमात्मा और ड्रामा बिंदी। अब रामा बिंदी सब साथ। और आत्मा, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये 3 बिंदी का तिलक है। बाबा कहते हैं ऑलवेज ये बिंदी मतलब ड्रामा मीन्स कल्याणकारी, फुल स्टॉप। ड्रामा मीन्स जो होना है वो होना ही है, फुल स्टॉप। ये सब बातें फुल स्टॉप लगाती है जीवन के परिस्थितियों को। अच्छा, आत्मा शिव बाबा और ड्रामा, मम्मा बाबा नहीं। आत्मा। अच्छा जी, चलो।